आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त यार। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है इजराइल वाला मामला, ये कितना सीरियस हो सकता है ग्लोबल मार्केट के लिए, हमारे लिए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? तो आई थिंक दो चीजें हैं अनुज जी। एक तो ऑब्वियसली क्रूड है, क्योंकि 10 दिन पहले 95 के आसपास था, फिर 85 हो गया। अब ऑब्वियसली एक फियर है कि 9500 पे चला जाएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बिकॉज वी आर प्राइस टेकर्स। दूसरा ऑब्वियसली एक बड़ा इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि इजराइल इज अ टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर फॉर अस, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इसकी बेरिंग हो सकती है। बट आई थिंक अनुज जी, दो जगह जहां पे युद्ध हो रहा है, चाहे हम वीकेंड का न्यूज ले लें या रशिया यूक्रेन, इनका सेंटर पीस क्रूड है, और हमारे लिए क्रूड बहुत बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम वी आर नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड, तो हमारा मार्जिन एक्सपेंशन का थ्योरी जो है वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ सकता है। दूसरी बात, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आई थिंक पिछले हफ्ते कह दिया था कि 4% का इन्फ्लेशन टारगेट है। तो हमें नहीं लगता कि अगले ये फिस्कल ईयर में शायद रेट कट हो ना हो, पता नहीं, शायद Q1 FY25 में हो। और जिस तरह से यूएस फेड भी जा रहा है, तो आई थिंक कुछ कंसर्न पॉइंट्स हैं अनिल जी। इस वक्त एक आउट एंड आउट बुलिश कॉल लेना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है। पर सबसे बड़ी नजर मेरी क्रूड पे ही रहेगी। अगर ये 100 या उसके ऊपर चला गया, तो हो सकता है कि निफ्टी में आपको 3-5% की गिरावट यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। तो कच्चा तेल ये जॉकर इन द पैक है और इसी पर रखे नज़र। यहाँ पर अगर तेज उछाल आया तो फिर मामला हो सकता है आपके लिए मुश्किल भी। परफेक्ट। दूसरा आज का जो टॉकिंग पॉइंट है, टीसीएस नतीजों से ठीक पहले एक अच्छे बायबैक का ऐलान किया। टीसीएस और पूरे आईटी पैक पर क्या है व्यू आपका नतीजों से पहले? अनिल जी, अगर आपने मुझे सवाल फ्राइडे को पूछा होता जवाब थोड़ा डिफरेंट होता, आज थोड़ा डिफरेंट होगा। जी। रीजन इसलिए क्योंकि करीबन एक साल हो गया है सारी दुनिया को बात करते हुए कि यूएस रिसेशन में चला जाएगा। पहली बार जब ये चर्चा शुरू हुई थी, आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में बात हुई थी। एक साल हो चुका, यूएस रिसेशन में नहीं गया है। हालांकि अगर हम ये कॉल लें कि थोड़ा हल्का सा स्लो डाउन 2024 में आएगा, तो ऑब्वियसली उसका आईटी सेक्टर पे एक इम्पैक्ट होगा। हमारे यहाँ पे अनिल जी, जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं FY24 और 25 के, वो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ सिंगल डिजिट्स के ही हैं। तो आपको कॉर्पोरेट एक्शन से ही ज्यादा स्टॉक प्राइस मूवमेंट मिलेगी, या तो बाय बैक या एक्स्ट्रा डिविडेंड वगैरह। तो आई डोंट थिंक प्योरली ऑन टॉप लाइन बॉटम लाइन आपको आईटी कंपनीज, मेरे हिसाब से टॉप लाइन 2 से 5% के बीच में अगले 2 साल ग्रो कर जाएंगी। और आपकी जो बॉटम लाइन है वो डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी इन द लार्ज कैप स्पेस 5 से 8-9% ग्रो कर जाएंगी। ये मेरा जवाब होता फ्राइडे को। आज भी यूएस इकोनॉमी पे अगर आप मेरा व्यूज पूछें, तो मेरा यही व्यू रहेगा। लेकिन अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी इस युद्ध की वजह से बढ़ जाती है, तो एक डिफेंसिव सेक्टर बन जाता है। एक दूसरी चीज अनिल जी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है, वो है बॉन्ड इंक्लूजन इंडिया की। तो ऑब्वियसली अगर वो इनफ्लोज आएंगे और रुपी थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी, तो वो रुपी डेप्रिसिएशन का भी फैक्टर नहीं रहेगा। तो आई थिंक आईटी फंडामेंटली इज नॉट लुकिंग लाइक अ वेरी अट्रैक्टिव बाय राइट नाउ। बट अगर ग्लोबल स्थिति थोड़ी डगमगा जाए, तो इट कैन बी अ सेफ हेवन। जैसे हम टिपिकली आईटी, एफएमसीजी, फार्मा को डिफेंसिव सेक्टर्स बोलते हैं, उसके चलते शायद इधर फ्लोज आ जाएं। पर प्योरली ऑन फंडामेंटल्स आई वुड से न्यूट्रल टू स्लाइटली अंडरवेट ऑन आईटी। तो ठीक बात है, ये है आपके लिए राय आईटी शेयरों पर आती हुई। टीसीएस का भी बायबैक आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। लेकिन नतीजों का सीजन फुल फ्लेज शुरू होने वाला है। इस बार के रिजल्ट सीजन से क्या उम्मीद रखी जाए? देखिए आनंद जी, सबसे बेस्ट रिजल्ट तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी का आएगा, क्योंकि ये पूरा फेस्टिव सीजन जो है, जो अब नवरात्रि से दशहरा से लेकर दिवाली तक होगा, ये पूरा इस क्वार्टर में आ गया है। वर्ल्ड का पूरा इस क्वार्टर में आ गया है। तो आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी के लिए तो बहुत बेहतरीन क्वार्टर रहेगा ये। और हो सकता है कि ये जो नतीजे आए वो प्रीटी मच हाईएस्ट हो। यहाँ से कम ही होने की संभावना है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द पीक ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक फार्मा एक दूसरी जगह है अनिल जी, जहां मुझे लगता है कि काफी अच्छे नतीजे आने चाहिए। और सीमेंट, लास्ट क्वार्टर में सीमेंट में एक एक्सपेक्टेशन था कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बट थोड़ी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री तभी भी थी सिस्टम में। आई थिंक वो जो क्रूड का फॉल हुआ था, जब 70-75 तक गया था, जो उस वक्त सोर्सिंग हुई थी, आई थिंक उसके बेनिफिट्स आपको शायद अब देखने को मिलेंगे। मॉनसून के बाद काफी हद तक रोड कंस्ट्रक्शन भी पिकअप हो चुकी है। तो आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, फार्मा एंड सीमेंट,
ये 3 पॉकेट्स मुझे लगता है एनर्जी के इस क्वार्टर के स्टार रिजल्ट्स रहेंगे। बाकी मुझे लगता है कि ठीक-ठाक आएँगे, ऐसा कुछ जैसे हम कहते हैं कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इन 3 सेक्टर्स को छोड़ के कुछ होगा। लेकिन केस टू केस हो सकता है, ऑन अ केस टू केस बेसिस। जैसे आपको याद होगा पिछले क्वार्टर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रिकल्स में कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन पॉलीकैब वाज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सीजन इन द लास्ट क्वार्टर। तो स्पेसिफिकली हो सकता है कि एक स्टॉक इधर-उधर, बट सेक्टर्स की बात करें तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फार्मा और सीमेंट विल बी वेयर आई विल पुट माय मनी फॉर दिस अर्निंग सीजन। ओके, तो ये है राय आपके लिए निफ्टी फार्मा पर इस वक्त ज़्यादा बुलिश हो रहा है। और कहाँ-कहाँ निवेश करने के मौके आपको दिख रहे हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि अगर बाज़ार में थोड़ा बहुत इज़राइल की वजह से करेक्शन हो जाए, तो ये 2-3 स्पेस तो आपने जो बताई है, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आपको पसंद आ रहे हों? आनंद जी, बैंकों में बहुत आई एम वेरी सरप्राइज एट द रेजिलियंस। ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने कहा था अपने स्पीच में कि आप थोड़ा रिटेल लेंडिंग और पर्सनल लेंडिंग में थोड़ा कॉशियस होइए, लेकिन जो आंकड़े आए हैं, जो प्री रिजल्ट डिस्क्लोजर्स आए हैं, काफी स्ट्रांग रहे हैं। तो आई थिंक बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है। वहां पे आप आई स्टिल थिंक एचडीएफसी बैंक इज अ रीजनेबल बैंक टू बी होल्डिंग। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन इश्यूज हैं अगले 3-6 महीने तक, बट अनिल जी, आप बाजार में इतने टाइम से रहे हैं, आपको पता है कि गुड क्वालिटी कंपनीज को दिक्कत के वक्त ही खरीदी जाती है और फिर ये बहुत आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो आई थिंक बैंक्स एक ऐसी जगह है, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में आप फेडरल बैंक देख सकते हैं, और आई थिंक अगर आप एनबीएफसी देख रहे हैं तो बजाज फाइनेंस, चोला एक्सेट्रा लुक फेरी गुड टू मी। आई थिंक वो एक सेक्टर है जहां पे काफी हद तक एक इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरा, क्योंकि हम एक इलेक्शन ईयर में भी हैं और इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है हमसे, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा रूरल स्पेंडिंग की तरफ झुकाव डाले तो हो सकता है कंज्यूमर स्टेपल्स में एक आपको Q3 Q4 में एक उछाल देखने को मिले। आपको याद होगा आनंद जी, लीवर का जो पिछले 10 साल का टॉप लाइन ग्रोथ है वो 8-9% ही रहा है, लेकिन उसके मार्जिन 15 से 25% हो गए थे और अर्निंग 17-18% कंपाउंड हो गए थे, इसीलिए 300 का स्टॉक 3000 हो गया था। तो आई थिंक अगर थोड़ा गवर्नमेंट का झुकाव एफएमसी रूरल स्पेंडिंग की तरह रहे, तो लो एंड टू व्हीलर्स जैसे हीरो वगैरह और कंज्यूमर स्टेबल कंपनीज जैसे लीवर, ब्रिटानिया एक्सेट्रा, दे कुड आल्सो बी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरीज।